हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजने वाले हैं 9। और ये किस चीज़ की आवाज़ है? हाँ, तो मैं कह रही थी कि अभी 9 ही बजने वाले हैं। और अभी मैं गेहूं को सूखने डाल रही थी, और वो वाली गेहूं जो है तो हम ब्लॉक से लेके आए थे खरीद के। तो वो वाली गेहूं कल दादाजी वगैरह ने धोई, मम्मा वगैरह ने धोई, और आज फिर उसको सूखने के लिए डाल दिया है। आज रात को शायद उसका आटा देंगे पीसने के लिए, तो इसलिए आज उसको वो सूखनी चाहिए पूरी प्रॉपर तरीके से, इसलिए मैंने अभी सूखने डाल दिया इसको। और अभी मैंने करना था मम्मा के कपड़ों को प्रेस, क्योंकि मम्मा जी जा रहे हैं हॉस्पिटल। पापा जी का कुछ काम है शायद, उधर वो जो बाजी टूटी है उसका ही कुछ काम होगा मेरे ख्याल से, डॉक्यूमेंट वगैरह का। तो वो काम कराने के लिए मम्मा जी जा रहे हैं हॉस्पिटल अभी 9 की बस में। अभी मम्मा ने कहा कि तब तक तू प्रेस कर दे मेरे कपड़ों को, तब तक मैं नहा जाऊंगी, क्योंकि 9 बजने ही वाले हैं, 10 मिनट रहे हैं सिर्फ। तो बहुत जल्दी जल्दी लगी है। तो अभी जल्दी जल्दी करते हैं प्रेस वगैरह का काम, फिर उसके बाद मम्मा को भेजते हैं, फिर उसके बाद करूँगी मैं बाकी घर के काम जो बचे हुए हैं वो। गाइस, अभी बज चुके हैं दिन के 12, और अभी मैं खाना वगैरह खा के भी फ्री हो चुकी हूँ। मामा जी को भी मैंने खाना दे दिया है, बाकी बर्तन वगैरह धो के सारे काम करके किचन की क्लीनिंग तो मैंने सुबह ही कर दी थी। और अब मैं जा रही थी गौशाला, क्योंकि गाय और बच्ची को घास वगैरह डालना था, तो मम्मा ने बोला था कि 12 बजे घास डाल देना तो इसलिए अभी मैं घास डालने के लिए जा रही थी। तो मैं क्या अभी थोड़ा सा ब्लॉग भी बना देती हूँ थोड़ा बहुत। तो अभी चलते हैं गौशाला और देखते हैं बाछी की भी क्या कंडीशन है, ठीक है वो बच्ची, मतलब या डिलीवरी वगैरह के संभावना है कि नहीं है, तो देख लेते हैं जाके, और आपको भी दिखाती हूँ। तो गाइस, धूप देख सकते हैं आप, कितनी तेज़ धूप है। मतलब मैंने अभी ये चप्पल डाली, और ये चप्पल ना इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है ना, इतनी ज़्यादा, मतलब 2 मिनट के लिए तो मुझे गर्माहट सहनी पड़ी चप्पल की, फिर उसके बाद जाके अब शांति मिली है थोड़ी पैरों को। अब इतनी ज़्यादा धूप है ना गाइस, मतलब अब घर से बाहर निकलेंगे ना तो पूरे जल जाएंगे, जल पसीना पसीना हो जाएगा आदमी, इतनी ज़्यादा धूप है। तो अभी मैं गौशाला आई थी, देखते हैं बच्ची जी की हाल कैसे हैं। ठीक है, वैसे तो लेटी हुई है, रहने देना, नहीं उठना होगा तो रहने दिया। देखो, वैसे आई थी मैं थोड़ी देर पहले, तो ये मैंने बोला था ना जगयाले डटना जो बोलते हैं ना, जैसे ऐसे करती है, तो वैसे कर रही थी ये, जगयाले डट रही थी। इनको घास डालती हूँ और चलते हैं, फिर थोड़ी देर पंखे की हवा लेते हैं, रेस्ट करते हैं, क्योंकि हाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे हाल हैं गर्मी के। तो बाहर तो निकल ही नहीं सकता इस टाइम पे, 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे बंदा बाहर ही नहीं निकल सकता। तूने मुँह क्यों खोला अपना ऐसे गंदे तरीके? बिल्ली आई गाइस, देखो, इसने देखा कि हाँ चलेगी, वो आगे पीछे पीछे से दौड़ के। अंदर सोई थी ये गौशाला में कल, जब हम शाम के टाइम पे देखने आ रहे थे ना बच्ची को कि हाँ ठीक है कि नहीं है, मतलब बेबी हो तो नहीं रहा, या फिर डिलीवरी
कि मतलब टाइम नज़दीक तो नहीं आ गया, वो देखने के लिए जब आए थे ना हम, तब ये यहीं पे थी। पहले यहाँ पे कहीं पे पता नहीं क्या मार रही थी कि क्या खा रही थी, पता नहीं चूहा था कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चूहे होते हैं। और उस एरिए पे शायद चूहे ने बच्चों का जन्म भी दिया था, और इसने इतने इतने, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में, इतनी इतनी बेचारे वो खा लिए। और चूहिया भी खा ली थी एक दिन उसकी, उनकी माँ, क्या पता रहे होंगे, एक आधे बच गए होते। तो कल भी कुछ खा रही थी यहाँ पे। फिर उसके बाद गौशाला में गई और बस वहीं पे सो गई। सुबह भी मम्मा दूध वगैरह निकाल के घर को आए, तब भी यहीं बैठी रही। ऐसा नहीं कि मम्मा के साथ घर को ही आ जा, नहीं आई, अपने ही टाइम पे आई। हमारे को तो ऐसी पड़ी होती है। अब इसकी ना, क्योंकि इतनी कमज़ोर हो गई है बेचारी, इतनी ज़्यादा पतली हो गई है ना, हालत ख़राब हो गई है इसकी, पता नहीं क्यों। और इतनी उदास उदास रह रही है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। ना ढंग से रोटी खाती है, ना ढंग से दूध पीती है, पता नहीं। चूहे चाहे तो मारती रहती है, शिकार भी करती रहती है, पर पता नहीं क्यों तगड़ ही नहीं रही। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा उदास हो गई है। पता नहीं अब गर्मी के कारण हो गई है, क्योंकि इतनी गर्मी है तो इंसान ही थोड़ा ऐसे हो जाता है सुस्त। तो ये तो फिर भी जानवर है, तो क्या पता वो रीज़न होगा या फिर कुछ और होगा। क्यों आई तू? क्यों निकलती है धूप में? तेरे पैर में नहीं लगती? तेरे को गर्मी नहीं लगती हैं? पैर नहीं चलते तेरे इतने धूप में? गाइस मेरे मतलब चप्पल पहन गई, अत्ती आ गई। मैं तो नंगे पैर चली भी नहीं हूँ, चप्पल के साथ ही इतनी गर्मी लग रही है, क्योंकि चप्पल बहुत ज़्यादा गर्म हुई है। और इनको सोच रही हूँ मैं, जानवरों को, मतलब इनको गर्मी नहीं लगती क्या? ये बिल्ली कब की से इधर उधर ही घूमी हुई है, इसको नहीं लगती होगी गर्मी? पता नहीं भाई, शायद भगवान ने इन जानवरों को बनाया इस तरीके से होगा कि इनको ऐसी गर्माहट ना फील हो सकता है। तो अभी घास डालती हूँ। मम्मा ने बोला था ये पल्ली वाली साइड का, ये इस घास को लेके आए थे मम्मा सुबह, तो ये बोला था डालने को। बोला गाय को ज़्यादा डालना, बच्ची को थोड़ा कम डालना। तो अभी इसको डालती हूँ और चलते हैं, ठंडी हवा में बैठते हैं फिर, मतलब पंखे की ठंडी हवा में। वो भी गर्मी दे रहा होगा इस टाइम पे तो हवा, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रखी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी, वो भी गर्मी हवा देगा। तो चलते हैं। कहाँ बैठी है देखो, परे से आके इधर बैठ गई। कहाँ बैठी तू? तेरे को परे छाँव अच्छी नहीं लगी है? छाँव तेरे को भाई नहीं परे? इधर आके बैठ गई। गाइस ये पता नहीं पूरे टाइम गौशाला में रहने में ही ये खुश होती है, पता नहीं क्यों। कल रात को भी गौशाला में ही सोई थी। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है शाम के 5:30, और अभी थोड़ी देर रेस्ट भी कर लिया हमने। और बाकी मम्मा और की आज बस ही नहीं आई, तो मम्मा और दादा ने फिर ऑटो किया, और फिर ऑटो में यहाँ पहुंचे। ऑटो में तो अभी मैं घास डाल देती हूँ, नहीं तो गप्पे मेरी वैसे ही लगी रहेगी और 12:30 हो जाएंगे। ऐसा नहीं मेरी मम्मी 1 बजे तक पहुंच गई और मैं गप्पी मारती रही यहाँ पे। तो और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना गाइस आज, इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब मैं अपने रूम से आई, मैंने वहाँ पे फ़ैन लगाया हुआ था, तो वहाँ पे बढ़िया ठंडक मिली थी मस्त। और वहाँ पे मतलब पता नहीं लग रहा था, क्योंकि पंखा था लगा हुआ, तो नहीं लग रहा था पता गर्मी का। जैसे ही मैं किचन में पहुंची, मतलब किचन, जैसे ही मैंने किचन में एंट्री ली, आए फिर घर को। वैसे तो उन्होंने 12:30 बजे की बस में आ जाना था, पर आज कुछ रोड का काम लगा हुआ है मंगवाई से ऊपर, मंगवाई वाले रास्ते में, तो उधर रोड वाला काम लगा हुआ है, तो इस वजह से फिर बसेस में ही आ रही थी। बल्कि इन्होंने बोला भी होगा, दादाजी ने बात भी की होगी कि या तो तलियाड़ होके ले चलो या तो कठहल होके, पर कुछ तो करो भाई, लेके तो चलो। फिर उन्होंने सख्त मना कर दी कि 5 बजे या 4 बजे से पहले कोई बस जाएगी नहीं। तो फिर 2 बजे की बस भी नहीं आनी थी, फिर कहाँ 12:30 से इन्होंने 4 और 5 बजे तक वेट करना था, इसलिए फिर इन्हें ऑटो करना पड़ा। फिर उसमें आए, ये ऐसे ही पहुंचे थे कोई 2:30 या 2:45 बजे में भी, ऐसे यही टाइम था कुछ, तो तब पहुंचे थे। ऐसे ही मैं एंटर हुई किचन में, वैसे ही जो गर्मी का एकदम से बौका जो आता है ना, मतलब इतनी गर्माहट जो फील हुई मुझे ना, जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, जैसे ही किचन में एंटर हुई, वैसे ही जो मुझे पसीना पड़ा एकदम से ही, पूरी जैसे मैं नहाएगी पसीने से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मतलब किचन में तो मतलब खड़ने का बैठने का कोई मतलब ही नहीं बनता आज, इतनी ज़्यादा गर्मी है। पर क्या करें, रोटी तो हम वैसे भी चूल्हे पे ही बनाते हैं, खाना तो हमारा पूरा चूल्हे पे ही बनता है, तो वो तो बनाना ही पड़ेगा। दाल तो है वैसे सुबह की, तो रोटी बनानी है सिर्फ। तो बाकी इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो फिर मम्मा बोलते कि जल्दी जल्दी काम करते हैं हम यहाँ से, और फिर निकल जाएंगे किचन से बाहर, बढ़िया ठंडी हवा में बैठेंगे। तो फिर मैंने एक आइडिया लगाया, मैं क्या तब तक तो चलो बैठेंगे, पर उससे पहले इतनी गर्मी थोड़ी ना सहन करेंगे, क्योंकि बहुत हद से ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने फिर अपना थोड़ा दिमाग चलाया और मैं किचन में लेके आ गई हूँ ये फैन, देख सकते हैं आप। ये मेरी मम्मा को मेरे नाना ने दिया था उनकी शादी के टाइम पे, जब मेरी मम्मा की शादी हुई थी तब का है ये। तो
पहले हम इसे पुराने घर में यूज़ करते थे तो ये कई दिनों से वैसे ही पड़ा हुआ था। इतनी धूल थी ना इसमें, अभी भी धूल है पर बाहर बाहर से मैंने थोड़ा साफ़ कर दिया इसको। तो इतनी ज़्यादा धूल थी इसको, तो बाकी क्योंकि यूज़ नहीं किया कई दिनों तो मैंने सोचा क्यों ना किचन में ही यूज़ किया जाए, क्योंकि इतनी गर्मी थोड़ी ना से है। अभी ये हाल है तो फिर बाद में तो और ज़्यादा बुरा हाल होगा, तो चलो इसको यूज़ ही कर लेते हैं मैं क्या। तो फिर मैंने यहाँ पे चेयर रखी और यहाँ पे ये फ़ैन लगा दिया, तो अभी थोड़ी राहत मिल रही है, ठंडक मतलब मिल रही है पंखे की। तो और गाइस कल ही हमने देखो चुलाई का साग खाया था और आज फिर से मेरी नानी ने हमारे को चुलाई का साग दे दिया। ये रहा, आपको मैंने कल बताया नहीं था कैसा होता है चुलाई का साग, तो थोड़ा दिखाई देती हूँ। वैसे तो बाहर दिखाया है मैंने आपको एक ब्लॉग में, पर अभी भी दिखाई देती हूँ। गाइस ये होता है चुलाई का साग। वैसे तो हमारी भी लगी हुई है पर नानी ने भी दे दिया हमारे को, बोला साग बनाना इसका। कल मैंने पतरोड़ बनाई थी और आज फिर आज तो नहीं बनेगा कुछ क्योंकि दाल बची हुई है, तो अभी इसको देखेंगे, कल तक बनाएंगे, कल परसों तक। कल तो हमारे को धाम है, कल नहीं बना सकते, परसों तक बनाएंगे। और साथ में हमारे को दिया है पुदीना, ये देखिए ज़्यादा जैसा दे देते नानी तो चटनी बना देते हम। नानी ने ये लगाने के लिए दिया है कि मतलब लगा देना आप, हमें सही चाहिए था। वैसे भी सच में पुदीना हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा है गाइस, पहले इतना ज़्यादा होता था घर के काम के टाइम पे, फिर वो पूरा उस टाइम से वो ख़त्म हुआ फिर हुआ ही नहीं। फिर वो गाइस अभी जल्दी जल्दी आग वगैरह जलाते हैं और रोटियां बनाते हैं जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद बाहर आराम से ठंडी हवा में बैठेंगे। और बच्ची का अभी भी कुछ मतलब डिलीवरी का टाइम तो नहीं आया है, अभी भी उसका कुछ भी नहीं मतलब पता ही नहीं लग रहा है। अभी तो कोई चांसेस भी नहीं लग रहा है कि होगा कुछ। कल भी पता नहीं क्यों उसने थोड़ा डरा दिया था मेरी मम्मी को, पर कुछ भी नहीं हुआ है अभी तो। पर जब होगा मैंने बोला है आपको मैं बता दूंगी। तो अभी जल्दी जल्दी रोटी बनाते हैं और चलते हैं, फिर ठंडी हवा में बैठते हैं आराम से। अभी हम आए हैं गौशाला के बाहर खड़े हुए हैं हम बिल्कुल, और आज दादाजी ने फाइनली लाइट लगा दी है गौशाला में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी अच्छी लग रही है ना गौशाला। अब अंदर से रोशनी रोशनी वाली पूरे रूम वाली वाइब आ रही है। मेरे को तो पता नहीं क्यों इसको देख के ऐसा लग रहा है यहीं सो जाऊँ, पर इधर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हद से ज़्यादा गर्मी। तो गाइस अभी टाइम हुआ है रात के 9:30 बजने वाले हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक दादाजी आए थे गांव के, वो भी वोट मांगने के लिए आए थे अपनी भरौजी के लिए, भाभी के लिए। तो वो अपने साथ लेके आए थे ये 2 चॉकलेट मेरे लिए। मतलब मेरे लिए तो क्या, इन्होंने सोचा होगा घर में बच्चे होंगे तो 2 चॉकलेट लेके आए थे, क्योंकि सबके घर में 2-2 बच्चे होते हैं, तो सोचा होगा 2 कर लेके जाता हूँ। तो ये 2 नेस्ले की है ये, और मैंने कभी खाई भी नहीं है ये वाली चॉकलेट। खाई भी होगी तो बहुत पहले खाई होगी, तो ये वाली लेके आए। पर ये आजकल गर्मियों का सीज़न है तो फिर आजकल तो वैसे पिघल जाती है, तो उसको पहले अभी फ्रिज में रखती हूँ फ्रीज़र में, फिर उसके बाद कल तक खाएंगे। और अभी खाना वगैरह हमारा बन चुका है कब का सा, पर खाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि पहले वो आए थे दादाजी, फिर उनसे गप्पे गुप्पे लड़ा रहे थे, बाहर बैठे थे। और अभी वो गए हैं जस्ट, तो पापा जी उनको छोड़ने के लिए गए हैं ऊपर तक। तो अभी देखते हैं पापा जी जब आएंगे घर वापस, तो तब हम खाना खाएंगे। और तब तक मम्मा ने मक्खन भी निकाल दिया, तो मम्मी का काम भी हो गया। वैसे खाना खाने के बाद होता है काम मक्खन निकालने का, पर आज पहले कर दिया है काम क्योंकि पापा जी अभी है नहीं, तो खाना साथ में ही खाना है हमने, तो साथ में खाना खाएंगे अभी बस। और आज के दिनचर्या कुछ ऐसी रही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस। ये देखिए गाइस, अभी मैं बाहर से ही देख रही हूँ तो इतनी अच्छी लग रही है ना ये। अभी इसका कोई बेबी बूबी का कोई नामो निशान नहीं है। रहने दो, नहीं आए ना इसने, मम्मा जबरदस्ती इसको अंदर घुसा रहे हैं। अरे गर्मी होगी अंदर, इसने नहीं जाना, ये इसको मैं ही चाहिए। ये देखो गाइस, अच्छी लग रही है अब गौशाला, लाइट लाइट वाली रोशनी रोशनी जैसी। ये देख रही है वह अंदर से, इतनी क्यूट है ना ये गाय मेरी। इतनी अच्छा काजल लगा होता है इसकी आंखों में, इतनी सुंदर। और इसका तो अभी कोई नामो निशान ही नहीं है बेबी होने का। पता नहीं क्या किया इसने अपने थन को, ऐसे अजीब से फूल गए हैं इधर, ये ऊपर कहाँ गए, इधर जैसे से। पता नहीं कब होगा इसका बेबी। अभी तो जुगियाड़े ला रही है डटनिया से। अरे नहीं जाना उसने, मम्मी जबरदस्ती भेज रही है उसको।
तो गाइज़ अभी लास्ट टाइम हमने देख लिया 11:42 हुए हैं ओपी और टाइम अभी हुआ है 11:42। अभी हमने लास्ट टाइम इसको देख लिया, अब सुबह ही देखेंगे सीधे। लगते नहीं है मुझे आसार की अभी होंगी, मतलब इसकी डिलीवरी। देखते हैं अब कब होगी, लगेगा पता कब होगी कब नहीं। ये क्या गिरा है? अच्छा ठीक होगी क्या है। तो चलिए सो जाते हैं आराम से। एक तो इस बिल्ली को देखो आप, ऐसी चिपकी हुई है ना मेरे साथ। ए चल बहन, देखो 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 इसको, देखो देखो इसको। ये अच्छा रात के 12 बजे तेरे को नींद नहीं है? क्यों नाची हुई ऐसे? सो बाय बाय गाइस, गुड नाइट। 12 बजने ही वाले हैं, कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम रहा बस बजने वाले। अभी हम भी सो जाते हैं और इनको भी सोने देते हैं, गईयों को। लाइट भी बंद कर दी मेरी मम्मी ने। चलते हैं अब, बिल्ली नहीं छोड़ रही मेरा पीछा।